चलिए, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैं आज की। इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा बताऊंगा तो वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है, पता क्यों? क्योंकि आज 1 महीना हो गया ये सब बनाते हुए। और शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कैसा होगा, रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। सच बताऊं, मुझे रिस्पॉन्स से फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे इसमें मजा आ रहा है। और आगे जाके हो सकता है कि थोड़ा और अच्छा हो, बेहतर हो और लोगों का सपोर्ट मिले। अभी क्या है, अपने लोगों के बीच में वीडियो जा रही है ना, तो इसलिए ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। यू नो व्हाट आई मीन। तो जब तक ये दुनिया में नहीं फैल जाता, तब तक सपोर्ट करिए। और मैं तो ये सोच रहा था बीच बीच में कि यार जो वीडियो चल रही है, ठीक है, ये अब जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये वीडियो रहेगी यूट्यूब पे। तो समहाउ मेरी जो बातें हैं, मेरी जो पढ़ाई है, वो भी रहने वाली है। तो किसी जनरेशन के किसी बच्चे को कभी ना कभी कोई ना कोई हेल्प कर जाएगी। तो दुनिया को कुछ देने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप भी ऐसा कुछ करिए। और अगर नहीं है तो फिर दूसरों का जो टैलेंट है वो देख लीजिए, है ना? बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ कैमरा चीजें बहुत डिफरेंट है। बिहाइंड द कैमरा यू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। जब आप यहाँ आते हैं, आपके पास जिंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होने लगती है। लेकिन यही महसूस होता है कि भाई सच में हमारे पास क्या था। बिहाइंड द कैमरा में रियलाइजेशन नहीं होता कि हम कितना ज्यादा कैपेबल हैं या हमारे अंदर कितनी कमी है। लेकिन जब आप फ्रंट ऑफ द कैमरा आते हैं तब आपको समझ में आता है कि यस, इस पे सुधार करना है। तो जब ये सब चीजें करेंगे आप लाइफ में, जहाँ पे आपको अपना टैलेंट या कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है या कोई भी चीज करनी है लाइफ में, तो यू विल रियलाइज कि भाई यहाँ मुझे काम करना है। और फिर जब अपने ऊपर आप काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आप अपना सुधार खुद ही कर लेते हैं। और इसीलिए हमको लाइफ में हमेशा फेस करना चाहिए चीजें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमी है। क्योंकि बिहाइंड द कैमरा अगर हम रहते हैं, या जो हम स्क्रीन को यूज कर रहे हैं दूसरों को देखने के लिए, तो हमें उनकी कमियां दिखती हैं, उनके सुधार के बारे में हम सोचते हैं कि इसको ये सुधारना चाहिए। लेकिन जब आप सामने आते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, मेरे अंदर भी बहुत कुछ सुधारने को है। तो आज की इसी थॉट से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस करते हैं बकैती के बाद। तो यहाँ देखते हैं अपन लोग, ठीक है। अगेन द स्पीड ऑफ ट्रेन हमें दिया हुआ है, एक 80 मीटर की ट्रेन है और एक 120 मीटर की ट्रेन, ठीक है। अब 180 वाली ट्रेन और 120 वाली ट्रेन अगर ध्यान दें, तो एक दूसरे को पास करेंगी या तो आमने से या सामने से, मतलब आमने सामने से, ठीक है। तो उस केस में दोनों को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 180 प्लस 120, दैट इज 300 मीटर, ठीक है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी एक दूसरे को काउंटर करती है। तो उस केस पे v1 माइनस v2 हो जाता है, ठीक है। और अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर और इधर, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड। तो v1 प्लस v2, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी, हमें पता नहीं है कि दोनों की वेलोसिटी कितनी है, लेकिन इतना पता है कि दोनों का आएगा कितना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कि जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 30 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 300। और टाइम कितना लग रहा है? 30। तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड का हमको स्पीड मिल रही है, रिलेटिव, इंडिविजुअल नहीं, रिलेटिव। और सेम चीज बोल रहा है कि अगर ये सेम सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस केस में 6 मिल रहा है, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट्स इट। फिर हम इक्वेशन लगा लेंगे, v1 माइनस v2 इक्वल टू 10 एंड v1 प्लस v2 इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो ये v2 हमारा आ जाएगा, v1 आ जाएगा सॉरी 30। और हमें किसका निकालना है? फास्टर वाले का। तो v1 काफी है, स्लोअर वाले का निकालो, तो हम ये निकाल लेते हैं। आंसर आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर, प्लीज नोट दैट।
अगले क्वेश्चन है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही कुछ ऐसे कंसेप्ट रिलेटिव वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। कैसे? देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे तैर रहा हूँ, ठीक है, नदी में तैर रहा हूँ, ठीक है, नदी की डायरेक्शन ये है, और मैं भी यहीं इसी डायरेक्शन में तैर रहा हूँ। ये मेरी स्पीड है नॉर्मल वाटर में, स्टिल वाटर में, सपोज एक्स है। और ये जो स्टीम है, दैट इज वाई स्पीड से चल रही है। स्टीम मतलब फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो यहाँ ऐड होगी, है ना? यहाँ सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये क्या होगा? ये अब उस तरह नहीं है जो अपन ट्रेन की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे दोनों ऐड क्यों होंगे? क्योंकि हमें फ्लो करने में आसानी होगी। इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहलाते हैं? याद करने के लिए ऐसे समझो कि जब हम ढलान में जाते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, तो एक्स प्लस वाई, तो डाउन मतलब प्लस। और अगर हम ऑपोजिट जाएंगे, किसके? नदी के, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो दिक्कत होगी, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये कहलाएगा अपस्ट्रीम। तो जैसे अपन चढ़ाई चढ़ते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो कहलाएगी अपस्ट्रीम। और जब नीचे जाते हैं ढलान में तो वो कहलाता है डाउनस्ट्रीम। तो वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी, वो एक्स प्लस वाई होगी फॉर डाउनस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगी? ये। तो आप इतना लिख लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। हो गई थी हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू हम लेते हैं स्ट्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है वो समझिए कि ट्रिक क्या होगी इसको शॉर्टकट सॉल्व करने की, कि यहाँ पे हम जो है अपस्ट्रीम का लेंगे, अपॉन डाउनस्ट्रीम का रेशियो हमें दे रखा है कितना? 2:1, 2:1। क्लियर? बट स्पीड और टाइम आपस में क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। तो इस केस के हिसाब से आप जो है इसको थोड़ा उल्टा कर लीजिए। यहाँ पे आप कर लीजिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम नीचे। किसके टर्म में? स्पीड के टर्म। याद रखोगे? ये रेशियो किसका दिया? टाइम का दे रखा है। और ये रेशियो जो हमने लिखा था वो किसका दे रखा था? स्पीड का। तो डाउनस्ट्रीम अपॉन अपस्ट्रीम ऐसे स्पीड के टर्म में लिखा, तो स्पीड जो होगी रेशियो, वो टाइम का रेशियो के वैसे ऑपोजिट होगी, ठीक है। या तो आप इसको पलट दीजिए या तो इसको पलट दीजिए। समझ में आया? तो यहाँ डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? एक्स की वैल्यू 18 दी है, तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 18 माइनस वाई इंटू 2। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 36 माइनस 2y, 3y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू आएगा 6 किलोमीटर पर। वैल्यू सेम आ रही है लेकिन क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल से हो पाएंगे मुझे लगता है। अ ट्रेन पासेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। चलिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ठीक, चाय वाली, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन आ रही है, ठीक। अब ये ट्रेन आ रही है, ये यहाँ पे इंसान खड़ा है, ठीक है। अब इसको पास कर रही है 8 सेकंड में, मतलब ये ट्रेन का जो लेंथ है वो 8 सेकंड में कवर होता है, ठीक है। और इसने प्लेटफॉर्म को पार किया है 264 मीटर, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, ठीक है। तो 8 सेकंड तो ये अपने आप को ही, मतलब कुछ लोग जैसे बोलते रह सकते हैं, वो जोक मारते हैं कि भाई उनके आने से पहले उनकी आहट आ गई, तुझे इनके आने से पहले इनका पूरा बॉडी आ गई। मतलब ये ट्रेन पूरी आती इससे पहले इनको पूरा कवर करने में 8 सेकंड लग गए, प्लेटफॉर्म में ही आने में 8 लग गए। तो इनकी स्पीड पॉइंट, हम तो स्पीड यहां से निकालेंगे इस पॉइंट से, तो 8 सेकंड तो इनको आने में लगते हैं, और 20 सेकंड प्लेटफॉर्म से जाने में। मतलब इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, जो फ्रंट पॉइंट है, वहीं से स्पीड निकालेंगे वो। और ये जो है, ये वाला टाइम जो है, ये वाला टाइम और जो पूरा आने का टाइम है, उसमें कितना अंतर है? 20 सेकेंड फॉर होल प्लेटफॉर्म। और ये वाले पॉइंट को यहाँ वाले पॉइंट तक ये वाला जो कवर कर रहा है वो 8 सेकंड में कर रहा है। तो टोटल टाइम जितना है वो कितना है? 20 - 8। मतलब ये समझो कि बॉडी को आने में 8 सेकंड लग रहा है, और 20 सेकंड पूरा प्लेटफॉर्म पार करने में लग रहा है। तो प्लेटफॉर्म पार करने में 20 सेकंड लग रहे हैं उसको। तो लेकिन जो ये वाला पॉइंट है, सपोज आप ऐसा समझो कि ये यहाँ से यहाँ तक आया,
अब यहाँ तो प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर दी उसने, ठीक, लेकिन ये यहाँ से जब ये छोड़ेगा तो इट विल टेक 8 सेकेंड्स मोर। तो इसकी स्पीड अगर निकाली जाए तो रिलेटिव टाइम डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12, क्योंकि 8 सेकंड तो उसे खुद को कवर करने में लग रहा है। तो ये हो जाएगा 264, ये डिस्टेंस होगा प्लेटफॉर्म के टर्म में निकाले, डिवाइडेड बाय 12 सेकंड। 12 सेकंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 8 सेकंड तो उसको अपने आप को ही लाने में लग रहा है। ठीक है, तो 20 सेकंड टोटल है, 8 सेकंड वो खुद आ रहा है, तो इसलिए डिवाइड कर देंगे। और ये 1 किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5 से डायरेक्ट इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 6 2 जा 6, 3 जा 2 से काट दीजिए इसको, 132। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके आपका जो भी आंसर आ रहा है, कुछ आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर में चाहिए ना, तो ले आइए इसको किलोमीटर पर आवर में 18/5 करके, सम पॉइंट आएगा आई गेस। ठीक है, कितना आएगा पॉइंट में, तो इसको 32 चीजें कर दिए, 396/5। अगर 4 से होता तो, सुनो ना, अब 400 होता तो 80 हो जाता, थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहाँ आप ट्रिक यूज कर सकते हैं हल्की सी। ओके, सो हियर आर वी अगेन, कुछ ब्रेक मिल गया था थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद इसलिए वीडियो जल्दी नहीं आ पाई, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है बीच बीच में, तो इसी वजह से। ठीक है, तो फिलहाल तो अपन वापस आ गए हैं और क्वेश्चन भी अच्छा वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। Two trains start at the exact time, movement from station A and B। तो ए से स्टार्ट किया एक ने बी से स्टार्ट किया, और दोनों मिल गए बोल रहा है कहीं पे। हाँ, इसने 80 की स्पीड से चालू किया और इसने 95, और दे हैव मेट एट पॉइंट सम पॉइंट, है ना। और बोला है कि अगर एक ने 165 किलोमीटर ज्यादा किया, तो जो ज्यादा स्पीड वाला होगा उसने कर लिया होगा भाई, तो इसने 165 प्लस एक्स किया है, अगर ये एक्स है तो ये 165 प्लस एक्स किया है। तो बताओ डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस तो सिंपल है, 2x प्लस 165। देखिए, ए से सी पहुंचो या बी से सी पहुंचो, टाइम तो सेम ही लग रहा है, टाइम ऑफ ए सी इक्वल टू टाइम ऑफ बी सी। ये नेट पे और जगह जगह पे सोल्यूशन अलग प्रकार के, आप ऐसे करना आसान रहेगा, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 8x/80 और 165 प्लस x/95। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 165 इंटू 16 प्लस 16x, 3x इक्वल टू 165 इंटू 16, ये आपका 55, x इक्वल टू, इसको इंटू करने पे 880, तो आपका आंसर होगा 880 प्लस 165 प्लस 880, ये 1760 हो गया, तो 1760 प्लस 165, तो ये 521925, that is option number E, please note that। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब नॉर्मल स्पीड क्या है उसकी, 6 किलोमीटर, मतलब नॉर्मल 6 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम दो तरह से हो सकती है, या तो साथ में डाउन स्ट्रीम, या तो अगेंस्ट अपस्ट्रीम। जब डाउन स्ट्रीम होगा तो इसका 6 - 6 + 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐड हो जाएगी उसकी स्पीड। और डाउन स्ट्रीम जब अपस्ट्रीम जाएगा मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जाएगा, तो 6 - 3 2 हो जाएगा, मतलब 4। ठीक है, तो अब डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में घट जाएगी। ठीक है, अब बोल रहे 3 घंटे लग रहे हैं जाके वापस आने में, तो जाने में प्लस आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, मतलब T1 प्लस T2। तो T1 हमारा मतलब जाना या आना, क्या फर्क पड़ता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये ध्यान रखना है, आवर्स में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर है। अब टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमें नहीं पता, डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, एक्स डिस्टेंस ले लेंगे इसका, तो एक्स अपॉन अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना था, 4,
और डाउन स्ट्रीम का x अपॉन 8 इक्वल टू 3। अब हमको क्या निकालना है, x। तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, इसमें इंटू कर देंगे, तो जाएगा 2/4 प्लस 2/8 अपॉन 1/8 इक्वल टू 3। 2 + 1 3, x इक्वल टू आएगा 8 किलोमीटर। तो आंसर नंबर, इसको आप सॉल्व करें। 2 + 1 3, 3 and 3 will get cancel, 8 होता है। इतना तो आपको बनना ही चाहिए। अब क्यों, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अपना जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। हम जिस अभी क्या लेवल पे जा रहे हैं, अपन एकदम से हाई लेवल पे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अपन ऐसे ग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन है। ट्रेन में जानबूझ के बड़ी बना रहा हूँ ताकि आप समझे कि ट्रेन की खुद की भी लेंथ होती है। वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और एक इंसान है जो साथ में दौड़ रहा है, मीका सिंह जैसा साथ में दौड़ रहा है ट्रेन के। उसकी 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, तो ये इसको, इस इंसान को, ये इंसान पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा ट्रेन के हिसाब से, इस इंसान को कितने मिनट में, 15 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ट्रेन का, वो 15 सेकेंड ले रहा है इस इंसान को पास करने में। पहले तो हम ये भी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 60 - 6, दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर। और ये 15 सेकेंड में इस इंसान को पार कर रहे हैं, तो उससे हमारा निकल आएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, ये 54, सॉरी, लेंथ ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमको जो दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो 5/18 करके हम पहले किसमें निकाल लेंगे, मीटर पर सेकेंड। क्लास की शुरुआत में आते 5/18 कर देते हैं, है ना। और टाइम कितना दिया है, 15। ठीक, अब इसको टेबल आती है वो कर लेगा। ठीक है, 18 3 जा, 3 5 15, 15 into 15, that will be equal to 2 2 5। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 2 2 5। अब बोला है कि अगर वो एक टनल को क्रॉस करेगा जो 350 मीटर लॉन्ग है, तो कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है कि एक टनल को अगर क्रॉस करना है, एक टनल को क्रॉस करना है, तो टनल का डिस्टेंस कितना है, 350, प्लस क्रॉस करने में इसकी खुद की लेंथ भी तो है, वो कितनी हो जाएगी, 2 2 5। तो टोटल इसको करना पड़ेगा 575 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पूरा, खुद की लेंथ को भी गायब करना पड़ेगा टनल से। तो टोटल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करेंगे तो जो भी ट्रेन की लेंथ है प्लस टनल का लेंथ, इतना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। अब आपको ट्रेन की स्पीड पता है कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपन को पता है 575 मीटर। अभी फिर से 60 किलोमीटर की स्पीड दी है, तो ट्रेन की स्पीड लेंगे, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड थोड़ी लेंगे। यहाँ 60 किलोमीटर लेंगे, तो 60 × 5/18, 60 × 5/18 यही कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 से कैंसिल होगा, 6 3 जा 6 10 जा, अब इसको छेड़ना मत। ठीक है, 5 से काट दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा, 3 को प्यार से ऊपर इंटू कर देना, तो कितना हो जाएगा ये 300, और 15 3 जा 45, 345 अपॉन 10। इस 10 को गायब मत करा करें आप, उससे आपका जो है वो टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो 34.5 अप्रोक्सीमेटली, जो भी आपका आंसर हो इनमें से आप ले सकते हैं। मैं 36 ले लेता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ सकता है। ठीक है, अगर ये, हाँ, तो लगभग 34.5 इज द राइट आंसर, लेकिन उसके आसपास का आंसर 36 है, तो हम ये ले लेंगे। ठीक है, इट कैन हैपन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बोला है 100 मीटर की रेस है। तो 100 मीटर की रेस में जो ए है वो बी को 10 मीटर से पछाड़ता है।
तो ए बी सी अगर कुछ है ऐसे, तो 100 मीटर में पहुंच जाएगा जब ये, तो बी पहुंचेगा 90 पे, क्योंकि 10 मीटर पीछे। और सी को 13 मीटर, 13 मीटर ए ही, तो ये 87 पे होगा। ये पीछे नहीं है, ए के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तो बोल रहा है अगर 180 मीटर की रेस होगी, तो बी और सी में कितना डिस्टेंस होगा। तो रेशियो अगर देखा जाए तो 90:87 का है। ठीक है, तो अगर ये 180 पे पहुंच जाएगा, अगर दूसरी रेस होगी जहां पे 180 मीटर का होगा, तो अगर ये 180 पहुंचेगा तो ये कितने पहुंचेगा, जस्ट उसका डबल, है ना। तो 174, 6, तो कितना डिस्टेंस रह जाएगा, इजी। चलिए, a swimmer paddles downstream, अगेन वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्वेश्चन। एक डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 20 किलोमीटर पहुंच जाएगा 2 घंटे में, तो मतलब 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी उसकी स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये आप डी ले लेते हैं इसको। और अपस्ट्रीम का बोला है कि सेम डिस्टेंस 20 किलोमीटर एंड 5 आवर। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्विमर पूछा है, तो यहाँ फॉर्मूला याद रखो कि स्पीड अगर एक्स निकालना है, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 निकाल देना। और अगर स्टीम की स्पीड पूछेगा तो माइनस कर देना। ये फॉर्मूला याद रखना। तो फिलहाल किसका पूछ रहे हैं, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो फॉर 10 + 4, 14/2, दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, दो टू पैरेलल ट्रेन लाइंस, है ना, दो ट्रेनें हैं। ठीक है, एक ट्रेन पी है जिसकी लेंथ है 220 मीटर, और इसकी स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी ट्रेन है क्यू, जो 180 मीटर की स्पीड है उसकी, और वो चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है कि कितना सेकंड लगेगा पी को क्यू को ओवरटेक करने में, क्योंकि वो पी ऑब्वियसली तेज स्पीड से चल रहा है तो कवर कर लेगा। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये सामने लेके, ऐसे बनाने से आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी आंसर निकालने हैं। तो ये हो जाए कितना, 0, 0, 4 400 मीटर का डिस्टेंस। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगी, तो कितना आ जाएगा, 18, 18 नहीं रे, 18, 8, नहीं 18 ही तो सही, तो दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम लगा उसको, इतना डिस्टेंस, इतना स्पीड, स्पीड है ये, रिलेटिव स्पीड। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, डिवाइड बाय स्पीड कितनी हो जाएगी। और ये 400 मीटर को अपन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसको कर देते हैं ना यार, 5/18 कर देते हैं, ज्यादा आसान है। ठीक है, किलोमीटर यूनिट टाइम करनी पड़ेगी। तो 580, कैसा रहा। अगला क्वेश्चन जो है, ये बता रहा हूँ कि ये वाला तरीका आपको नॉर्मली देखने नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे बोला कि प्लेन है 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल टाइम, 30 मिनट लेट हो गया वो, है ना, और उसको 1500 किलोमीटर पहुंचना है, तो उसने अपनी स्पीड इतनी बढ़ा दी। तो बताओ कि यूजुअल स्पीड क्या होती है। अब नॉर्मली अगर आप इसको करेंगे क्वेश्चन को, तो आप इस तरह से करेंगे कि उसकी नॉर्मल स्पीड जितनी भी थी, डिस्टेंस तो इतना रहता था, नॉर्मल स्पीड में ये था। ठीक है, और फिर जो नया टाइम आया उसमें स्पीड बढ़ गई कितनी, 250, इक्वल टू कितना होगा, डिफरेंस कितना टाइम का, 30 मिनट मतलब 0.5 आवर। ठीक है, 30 मिनट मतलब 0.5। अब आप इसमें 1500 कॉमन लेंगे, 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू 0.5। फिर यहाँ पे सॉल्व वॉल्व करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उससे आसान तरीका बताता हूँ कि आप अज्यूम कर लीजिए, मान लेते हैं हमारी स्पीड ये है, फिर यही मान सकते हैं, यही मान सकते हैं, जो आपको सही लगे आप मान लो। ठीक है, मैं ए ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अगर यूजुअल स्पीड ये थी 750,
तो यूजुअल टाइम कितना लगता है इसको? 1500/7। बोला हाँ। और अगर इसने 250 किलोमीटर बढ़ा दी तो अब कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका टाइमिंग कितना आ रहा है? 2 आवर्स। और इसका आ रहा है 1.5 आवर। डिफरेंस कितना है? इतना ही है। तो यही आंसर। मे बी और मे नॉट बी। दूसरा ऑप्शन अगर ये नहीं आया, सपोज आधे घंटे का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, तो दूसरा ले लो। कितना टाइम लगेगा डिवाइड करने में? ये ज्यादा आसान है। हमारी तक किस्मत अच्छी है तो पहले में मिल जाएगा। वेलकम बैक। फिर से हम अपनी वीडियो को, अभी फिलहाल जो है कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही होगी, आप देख रहे होंगे, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था। और दूसरा ये भी है कि हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को जो है वो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वीडियो देखे वो बोर ना हो और उसको नए नए टाइप क्वेश्चन मिले, इसलिए हम जो है उसको काम कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरा, हमें थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, तो हम जल्दी से वीडियो बना के भेजेंगे। आलस वाला काम नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, आलसी नहीं हूँ मैं, समझ में आया? आलसी नहीं हूँ। ठीक है, तो टू ट्रेन साइमल्टेनियसली मूव फ्रॉम दिल्ली एंड जबलपुर टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, जबलपुर की बात हो रही है, दिल्ली से जबलपुर, ठीक है, मेंशन करने जा रहे हो बच्चे। हाँ, नहीं तो लौट भी रहे कुछ कुछ। तो फ्रॉम दिल्ली एंड जबलपुर प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। तो ए, दिस इज डी, दिस इज डी, दिस इज जे, डीजे। तो 60 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली से आ रही है। ठीक है, और जबलपुर से 40। ऐसे ही होता है बेटा, जबलपुर से आते हैं बच्चे थोड़े से क्या रहते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, फिर जब वहां पे जबलपुर आते हो घर की याद आती है तो बहुत तेजी से आते हैं। और करीब 700 किलोमीटर दे रखा है इनने डिस्टेंस, ऐसे मान लेते 700 किलोमीटर, एक्चुअली है नहीं ऐसा। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम दिल्ली वेयर दे क्रॉस। तो ये जो जहां पे भी रहेंगे, सपोज यहाँ मीट करते हैं, तो दिल्ली से कितना डिस्टेंस है? अब आपको बता दो, थोड़ा फॉर्मूले पे ध्यान दिया, अगर तो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो अगर जैसे जैसे स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर भी नहीं लगा हुआ है ना, तो जैसे जो भी जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे डिस्टेंस भी क्या होता है? घटता बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो स्पीड, जो रेशियो स्पीड का होगा, वही उनके बीच का डिस्टेंस का होगा, बिकॉज दे आर एक्चुअली गोइंग एट सेम टाइम। तो ये 60 और ये 40 जो है 6:4 का रेशियो होगा, मतलब 3:2 का रेशियो। तो 700 को भी आप किस में कर दीजिए? 3:2 के रेशियो में कर दीजिए। आया समझे? अब बोलो 3 + 2 तो 5 होता है, कोई बात नहीं, सिखाया तो है। अब आपको 700, अब आपको कौन सा पार्ट चाहिए? दिल्ली से लेके ये वाला पॉइंट चाहिए ना, तो दिल्ली वाला 3 है, 3 अपॉन टोटल कितना है? 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैंसिल कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा अपना? हाँ, पागल हो क्या? ठीक है, तो 1। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आ जाएगा 4 और 0। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना? 114 3 जा 42। 420 किलोमीटर जो है वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, पता है, एक शेर सुन के आ रहा हूँ बहुत मस्त वाला, सुना दे, सबको सुना दे। चलो सुन लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज करता नहीं हूँ मैं क्लास में, लेकिन स्टिल मेरे को बहुत मस्त लगा शेर, राहत इंदौरी का। उसमें बोला था कि हादसा बनकर, हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा। मैं तो अच्छा नहीं हुआ शायरी सुनाने में, सुना देता हूँ फिर। हादसा बनकर बाजार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा, जो नहीं हुआ वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कदर, चोर उचक्कों की करो कदर, न जाने कब कौन सरकार में आ जाए। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगेन सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन, नाम आ जाता है बीच बीच में, हम नहीं चाहते फिर भी हमारा नाम आ जाता है बचपन से। अमर कैन वॉक अप द स्टेशनरी एक्सीलेटर इन 45 सेकेंड। ठीक है, स्टेशनरी मतलब होता है ना मॉल में कोई चलता नहीं है, तो चलना पड़ता है इसमें, तो 45 सेकेंड लगेंगे चलने में। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है, अगर ये चल रहा होगा और मैं खड़ा रहा हूँ इसके ऊपर, तो ये जगह 30, मतलब खड़ा है वैसे इंसान, ठीक है, तो ये अपने आप चल रहा है, तो ये पहुंच जाएगा 30 में। अब बोल रहे हैं कि अगर ये चलता रहे और मैं भी इस पे चलता रहूं तो कितना टाइम लगेगा?
सीधी सी बात है, वर्क डन बाय दिस इज 45, वर्क डन बाय मीन सॉरी वर्क डन बाय मी इज 45, वर्क डन बाय देम इज 30। याद है अपन को? एक अरे इंसान जो है, एक इंसान इतने दिन में काम करेगा, दूसरा इंसान इतने दिन में काम करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो टाइम के कंसेप्ट में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू टोटल टाइम टी। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है, और ये इनवर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्पीड और टाइम ये अपने आपस में इनवर्स रहते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। सीधे से समझो कि दो इंसान काम कर रहे हैं, एक्सीलरेटर और मैं, और मिलके जो है वो कितना टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 × 30 और 30 + 45, नो एलसीएम नथिंग, जस्ट डू दिस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 1/t, 30 + 45 75, फिर कैंसिल कर दो। कुछ तो बोलेगा एलसीएम ले लो, नहीं लेना भाई हम, तुम ले लो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 9 ज़ा 45, फिर 5 से काटेंगे 15 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया? फिर ये 3 से काटते रहेंगे आप लोग, 3 से काटिए, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना आ जा रहा अपने पास लास्ट में, 5/90। और फिर आपको पता है 1/60 नहीं भाई, अच्छा क्या बोल रहा हूँ, 15 थोड़ी काट रहे हैं, 5 से काट रहे हैं, तो 5 1 ज़ा 5, 18 आएगा। ओके, ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। A train crosses two bridges of length 800 and 400। दो ब्रिज है हमारे पास। ठीक है, ब्रिज है, ऐसे ब्रिज जो है इसको क्रॉस कर रहा है वो, एक 800 मीटर वाला ब्रिज है और एक 400 मीटर वाला ब्रिज है। 800 वाले को 100 सेकंड में कर रहा है और इस वाले को 60 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो ये डिफरेंस है, 40 सेकंड का डिफरेंस है, और इसमें कितना डिफरेंस है, 400। 400 मीटर 40 सेकंड में कवर कर रही है ट्रेन। क्योंकि हम यहाँ पे उनके डिस्टेंस को नहीं गिन रहे, हम ये दिमाग लगा रहे हैं कंपैरिजन करके कि 800 मीटर का ब्रिज है 100 सेकंड में, और 400 मीटर का, सर मतलब बेसिकली जो 800 400 में तो हाफ का अंतर है, तो ये 50 होना चाहिए था। तो ये दिमाग लगा रहे हैं, 40 सेकंड अगर वैसा होता तो अपन 2 मिनट में निकाल लेते। कैसे कि भाई 800 100 400 50, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कैसी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेन की जो लेंथ है वो नियर अराउंड बीच में कहीं, तो इसलिए हम देख रहे हैं 400 मीटर का डिफरेंस आ रहा है ब्रिजेस में, और 140 सेकंड, मतलब ये समझ लगते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, कि 400 जो है, जो गैप है इनके बीच में, वही हमको इंडिकेशन दे देगा कि 400 मीटर का डिस्टेंस 40 सेकंड में करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितनी स्पीड हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें तो निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन, और हमें टाइम तो पता ही नहीं है। टाइम पता है? नहीं पता। मुझे एक चीज बताइए, हमें कुछ जो चीज दी है उसकी मदद से हम निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो स्पीड हमें निकल आई, किसकी, ट्रेन की स्पीड निकल आई, कितनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, 10 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मतलब लेंथ निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर पर सेकंड जाता है, 10 मीटर पर सेकंड जाता है। तो ये जो दूसरा वाला है 60 सेकंड वाला, वो कितनी देर में करेगा ये, मतलब इसने इस वाले ब्रिज में, कहाँ गया ब्रिज जो 400 वाला, ये 400 वाले ब्रिज में कितना देर चला है ये, 60। तो हम 400 वाला जो डिस्टेंस है ना, उसको मेजर करें, तो ये बेसिकली कितना, 40 सेकंड में कितना, 60 सेकंड में कितना चलेगा, 10 × 60। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना, 60 सेकंड में। ऐसा दिमाग लगाओ कि 60 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस ट्रेन, कितना होगा, 600 है ना। और ब्रिज कितने का था 60 सेकंड में क्रॉस करने वाला, तो बचा हुआ डिस्टेंस किसका है, तो आंसर हो जाएगा 200 मीटर। इंटरेस्टिंग। चलो, चलिए, एक ऐसा क्वेश्चन जिसको करने में मुझे बड़ा मजा आया था। ठीक है, तो लेट्स डू। हर दिन क्या होता है, एक मैनेजर है, उसको ड्राइवर उठाता है 6 बजे। सुनना ध्यान से, मेरी भाषा में समझो। ठीक है, कि 6 बजता है जब, ठीक है, तो मैनेजर को उठाता है ड्राइवर और अपने उसे घर छोड़ देता है। ठीक है, अब ये भाई साहब 5 बजे आ गए, अब ड्राइवर तो 6 बजे आएगा, तो इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, थोड़ा सा चलता हूँ। ठीक है, और रास्ते में ड्राइवर जो है वो मुझे मिल जाएगा,
और उसके बाद जो है मैं उसके बाद बैठ के घर चला जाऊंगा। अब ये वॉक करना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये 5 बजे स्टार्ट करता है वॉक करना एट 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बीच में ड्राइवर मिला उसको और उसने बिठाया और उसको छोड़ दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ड्राइवर भी 6 बजे उस स्पॉट पे नहीं पहुंचा जहां पे मिलता है। समझ में आया? तो ड्राइवर को उतना नहीं चलना पड़ा। ड्राइवर यहाँ कहीं मिला उसको, यहीं मिला, यहीं से उठा के छोड़ दिया। और इस दौरान उसके 20 मिनट बच गए। 20 मिनट पहले पहुंच गया घर वो। मतलब वो 5 बजे निकला, ठीक है, और 5 बजे से थोड़ा सा वॉक किया, रास्ते में ड्राइवर मिल गया, ड्राइवर ने बोला बैठो सर, छोड़ दिया सर। तो ड्राइवर भी 6 बजे उस लोकेशन पे नहीं पहुंचा जहां पे वो पहुंचना है। और 20 मिनट जल्दी का मतलब ये है कि जो उसके ड्राइवर का टाइम बचा ना, ड्राइवर का टाइम कैसे बचा? ड्राइवर यहाँ से यहाँ तक आता, फिर यहाँ से वापस जाता, तो उतने में 20 मिनट लग जाता उसको। वो टाइम उसको नहीं लगा, इसलिए वो लोग जल्दी पहुंच गए। क्योंकि ड्राइवर तो अपनी स्पीड से 6 बजे आता, फिर 6 बजे के बाद जब छोड़ता छोड़ता, लेकिन ड्राइवर को भी तो 6 बजे उस पॉइंट पे नहीं पहुंचना पड़ा जहां पे वो था, क्योंकि ये भाई साहब आगे आ गए। समझो इस बात को। जैसे कि अगर अपना ये पिकनिक स्पॉट है ना, यहाँ 6 बजे पहुंचना होता है। अब ये भाई साहब जो थे पिकनिक स्पॉट से थोड़ा आगे आ गए। अब ये आदमी तो 6 बजे यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन ये नहीं पहुंचेगा 6 बजे क्योंकि ये यहाँ मिल गया। तो ये पहले मिल जाएगा उसको 6 बजे से पहले, 6 बजे का टाइम बचा दिया ना उसने। तो ड्राइवर जो है, ये 6 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ा ये आदमी, तो ड्राइवर उसको 6 बजे से पहले मिलेगा, ये गारंटी है। क्यों मिलेगा? क्योंकि 6 बजे वो यहाँ मिलता है, 6 बजे पहले यहाँ मिलेगा। ठीक है। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि जो 20 मिनट बचा है वो किस में बचा है? 20 मिनट बचा है इसके चलने में नहीं, ड्राइवर को टाइम बच गया। कितना टाइम बच गया? यहाँ से यहाँ तक वापस आने का टाइम बच गया। और यही टाइम जो बचा है वो उसको यूज यूज कर लिया उसने जल्दी पहुंचने में। तो ये जो है 10 मिनट जाने में लगा, 10 मिनट आने में लगा था। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है जितना किसने मैनेजर ने चला है, वो 10 मिनट का रास्ता है। अब कुछ लोग बोले 20 मिनट का लो इसको, ये 20 मिनट बचा नहीं भैया, ड्राइवर जाके वापस भी तो आता है। तो यहाँ पे 20 मिनट जो बच्चे हैं वो जाने और आने दोनों के बच्चे हैं। तो यहाँ जो है वो 10 + 10 20 मिनट्स जो है, दैट इज द टाइम जो मैनेजर ने कवर किया। तो मैनेजर ने 20 मिनट बचाए हैं। 20 मिनट मतलब जितना डिस्टेंस में चढ़ा है वो 20 मिनट का है, लेकिन बाय गोइंग एंड कमिंग बैक। आया समझ में? तो ये 10 मिनट का टाइम जो है वो ये वाला टाइम। समझ में आया? तो 10 मिनट मतलब कितना सेकंड? 600 सेकंड। ठीक है। 600 सेकंड मतलब 1/6 आवर, 600/3600, 1/10, सॉरी, 1/6। हाँ, 600/3600 करेंगे, फिर 1/6 आएगा, सही है। तो 1/6 आवर बचा दिया किसने? मैनेजर ने। अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगती है, 1/6 आवर लगता है, और इससे 6 किलोमीटर चला, तो यहाँ का डिस्टेंस निकल आएगा। हाँ है ना? लेकिन हमको तो क्या निकालना है? स्पीड ऑफ कार निकालना है। हम ये दिमाग लगाते हैं कि ये 10 मिनट जो है कार के थ्रू से है, ना कि इसकी वजह से। देखिए इसका डिस्टेंस निकल आएगा इसके टाइम से, इसके टाइम से। ये जितना भी स्पीड है उसको अपन 10 मिनट से इंटू कर देंगे, तो हमें डिस्टेंस निकल आएगा। फिर कार की स्पीड हम निकाल लेंगे उस डिस्टेंस का 10 मिनट से डिवाइड करके। ठीक है। तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 6 इंटू, यहाँ पे देखते हैं टाइम कितना लगा है यहाँ पे। तो बेसिकली समझे यहाँ पे कि यहाँ 10 मिनट बचे हैं इसके। ठीक है। 6 बजे की जगह ये मिल गया इसको 5:50 पे। बहुत ध्यान सुनिए, 10 मिनट बचा है, ड्राइवर को कितने मिल गया? ये 5:50 पे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर ये 5:50 पे मिला है, तो ये कितने बजे चलना चालू किया था इसने? 5 बजे। तो जो मैनेजर है उसने 50 मिनट वॉक किया है एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5/6 इंटू 6 किलोमीटर गया है, मतलब ये 5 किलोमीटर चल चुका है। और ये 5 किलोमीटर ड्राइवर को लगते हैं 10 मिनट। ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज बेसिकली
6 ऊपर जाएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर will be the usual speed of car. This is how this question is designed. दोबारा से समझा देता हूँ एक शॉर्ट में। 6 बजे का टाइम था जब मिलना होता है, लेकिन क्या है, ये 5 बजे आ गया मैनेजर, तो उसने सोचा थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, मिल जाएगा। इसने वॉक किया, वॉक करने की वजह से 20 मिनट पहले पहुंच गया। ड्राइवर जब भी मिला होगा उसको, इसने बोला बैठो सर, घर पर छोड़ देते हैं। तो इसने रास्ते में, अब ड्राइवर जो है वो 20 मिनट पहले पहुंचा रहा है, मतलब उसका कौन सा टाइम बच गया, 10 मिनट जाने का, 10 मिनट आने का, जितना मैनेजर ने वॉक किया है। सुना ध्यान से, मैनेजर ने टोटल डिस्टेंस से घर का, सपोज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, मैनेजर के घर से ए से बी पॉइंट तक का उसे घर का डिस्टेंस है। मैनेजर जो है 6 बजे उसको रोज मिलता है और टाइम पे छोड़ देता है ड्राइवर्स को, ठीक है। लेकिन मैनेजर जो था उस समय 5 बजे आ गया, तो उसने जो है थोड़ा 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 वॉक करा, है ना, कि चलते हैं, और 6 बजे का टाइम होगा, जब भी टाइम होगा ड्राइवर का आने का, तो वो मिल जाएगा और चले। अब मैनेजर 5 बजे स्टार्ट करता है और ड्राइवर को कहीं पॉइंट पे मिल जाता है, सी पॉइंट पे। मैनेजर को किसी ड्राइवर को किसी सी पॉइंट पे मिल जाता है। अब ड्राइवर जो मिलता है और उसको पहुंचा देता है 20 मिनट जल्दी, मतलब ड्राइवर के 10 मिनट जाने के और आने के बच जाते हैं, इसलिए 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। समझ गए? तो ये 10 मिनट, ड्राइवर 10 मिनट लगाता है इतने डिस्टेंस के लिए, लेकिन मैनेजर जो है उसको क्या, कितना चलना पड़ा, ड्राइवर के 10 मिनट बचे, 10 मिनट मतलब 6 बजे पहुंचता था, 10 मिनट बचे मतलब 5:50 पे यहाँ पहुंच गया वो। लेकिन ये चलना चालू किया था 5 बजे, तो 5:50 पे यहाँ तक पहुंचा। तो जो मैनेजर है वो 50 मिनट में यहाँ पहुंचा, और ड्राइवर 10 मिनट में यहाँ पहुंच सकता है। तो मैनेजर की जो स्पीड है उसने 50 मिनट्स ट्रेवल किया है। तो मैनेजर की स्पीड कितनी थी, 6, 50 मिनट मतलब 1/6, सॉरी 50 मिनट, तो 5/6, ठीक है। तो ये हो गया 5 किलोमीटर। तो मैनेजर ने 5 किलोमीटर चला, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस। अब ये 5 किलोमीटर, ठीक है, ये 10 मिनट में कवर कर लेगा, तो 1/6 डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 6 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। दैट विल बी स्पीड ऑफ 5। दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन।